गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे 12.1 के आगे के क्वेश्चंस में हम लोग आज पढ़ेंगे 5th और 6th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter उसका L है of the hemisphere is equal to the edge of the cube, और उसका जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो उसके एक साइड के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। जैसा कि इससे पहला एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था जिसमें 7 सेंटीमीटर दिया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही। इस तरीके से है हमारा क्यूब बना हुआ है, इसमें से हमने एक हेमिस्फीयर कट करके निकाल लिया। डायमीटर ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है L, तो रेडियस उसका हो जाएगा L/2। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है आपको, तो इसका फार्मूला हो गया टोटल सरफेस, जैसे बिल्कुल वैसे ही, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इट मींस बेस एरिया मींस सर्कल, क्योंकि सर्कल होता है। अब हमने इसके फार्मूले लगाए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L², यहाँ पे L ही है इसीलिए 6L² छोड़ दिया हमने। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, 2π की वैल्यू 22/7। रेडियस है L/2 सॉल्व करके 2 से 2 कट करेगा, 2 11 जा 22, L² 11 L² अपॉन में 7। और क्योंकि सेंटीमीटर मीटर दिया नहीं है इसीलिए हमने इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट खुद से लगा दी। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर πr² हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू L²। इसको सॉल्व करा, 2 से 11 जा कट गया, 11 L² अपॉन में 14, 7 2 जा 14 L² स्क्वायर यूनिट। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हो गया, जैसे फार्मूले में था 6L² प्लस 11/7L² माइनस 11/14। एलसीएम लिया हमने इन सब का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम हो गया 14 6 जा 84, 7 2 जा 14, तो 2 11 जा 22 और 11 1 जा 11, प्लस माइनस करके आएगा 95 अपॉन में 14 L² स्क्वायर यूनिट। अब ये आंसर तो जब है जब हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी। अगर आप पाई की वैल्यू पुट न करते तो ये ऐसे ही रहता 6L², 2πL² माइनस πL² एलसीएम लेते तो 4 6 जा 24 और 2πL² माइनस πL² करते तो आता सिंगल πL²। अब इसमें LB का L² कॉमन है, 4 नीचे से बाहर ले लिया, 1/4 L², ब्रैकेट में बचा 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट। ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपसे बोला है उसने, एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलिंड्रिकल विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। बीच में हेमिस्फीयर है, उसके दोनों एंड में, जैसे बना हुआ दोनों एंड में हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। पूरा जो कैप्सूल है वो 14 mm है, mm था, मैंने सेंटीमीटर पढ़ दिया। एंड द डायमीटर, और इसका डायमीटर है 5 mm। ठीक है, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या है, टोटल हाइट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर है ना, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर, तो 2 हेमिस्फीयर का प्लस एक सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो कैप्सूल का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब क्योंकि टोटल हाइट दे रखी है 14 mm पूरे कैप्सूल की, और डायमीटर दिया हुआ है 5 mm, रेडियस हो गया 5/2 और 2.5 mm। अब 2.5 इसकी हाइट, इस हेमिस्फीयर की हाइट, और 2.5 इस हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी 14 माइनस 2.5 9 mm। अब देखते कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, 2πRH सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है। 2π की वैल्यू 22/7, 5/2 इंटू 9, 2 से 2 कट कर दिया, इनको 5 25 5 जा 110, 110 9 जा 990 अपॉन में 7 एरिया है इसीलिए mm स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का होता है 2πr², तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 2 हेमिस्फीयर का हो गया। 2 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5/2 या 2.5 भी लिख सकते हैं हम,
इसको सॉल्व करा, 2 से 2 कट करा, 2 से 2 कट करा, है ना। 25 22 5 जा 110 इंटू 5 550 mm² अपॉन 7। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया आया और जो दो हेमिस्फीयर का आया उन दोनों को प्लस कर दिया। एलसीएम 7 है, इनको प्लस करके 1540 अपॉन 7 कट करा तो 220 mm² इसका आंसर। आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको किसी चैप्टर के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको उस क्वेश्चन के उस चैप्टर का वीडियो बनाकर जरूर डालूंगा। थैंक यू।